और उन कर्मों को कमाने में सबसे अहम भूमिका हमारे निभाते हैं प्रभु की भक्ति। और इसी की निमित्त आज का कार्यक्रम भजन प्रवाह आप सभी के समक्ष है और मैं अपने आप को स्वयं भाग्यशाली समझता हूं कि इस कार्यक्रम का मैं साक्षी बन पा रहा हूं और निश्चित रूप से आप सभी भी भाग्यशाली हैं। कृपया सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय पधार चुके हैं। प्रधानाचार्य महोदय का बहुत बहुत स्वागत। कृपया तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय, आपका इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, मंचासीन सम्माननीय अतिथिगण, वरिष्ठ अभिभावकगण, सभी सम्मानित अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थी तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन। कहते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। जहां तर्क ठहर जाता है वहां से श्रद्धा का मार्ग खुलता है और जहां मन को शांति की तलाश होती है वहां भजन ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम बन जाता है। भारतीय संस्कृति में दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है। दीप अज्ञान से ज्ञान को और अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर बढ़ने का संदेश देता है। इसी मंगल भावना के साथ मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया तथा मंचासीन हमारे सम्मानित वरिष्ठ अभिभावकगण, कृपया वे मंच पर पधारें और पावन दीप प्रज्वलित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आचार्य महोदय वेद प्रकाश जी से कि वे मंच पे आए और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को आर्य समाज के प्रत्यय से सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप की इस ज्योति के साथ आज का यह आयोजन और भी पावन होगा। अब मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का। मंचासीन हमारे सम्माननीय वरिष्ठ अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में अपने सुरों और साधना से भक्तिमय बनाने के लिए हमारे डीएवी परिवार के सदस्य डीएवी न्यू शिमला से पधारे संगीत अध्यापक आदरणीय श्रीमान अमित जी एवं आदरणीय
श्रीमान हरीश गुप्ता जी। साथ ही उपस्थित हमारे यहाँ पर सभी सम्माननीय बुद्धिजीवी, अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थी और इस आध्यात्मिक संध्या को अपनी उपस्थिति से सार्थक बनाने वाले समस्त भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। किसी भी पर्व की वास्तविकता सुंदरता केवल उसके उत्सव में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश और सांस्कृतिक महत्व को समझने में है। इसी कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आचार्य श्रीमान वेद प्रकाश जी को। वे आपके मंच पे आए और हम सभी को श्रावणी पर्व के महत्व और उसकी आध्यात्मिक परंपरा से संक्षिप्त रूप में अवगत करवाएं। आदरणीय वेद प्रकाश। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी अभिभावक अध्यापक साथियों, प्यारे बच्चों, हम जो ये श्रावणी पर्व और श्रावणी पर्व का सप्ताह जो मना रहे हैं, इसकी एक बहुत प्राचीन परंपरा है। उसका रूप बदल गया है। और प्राचीन काल में जब हमारे मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन के 4 सोपान होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ शंकाएं और परेशानियां होती थी, चातुर्मास के नाम से जो भी हमारा वर्षा काल होता था, उसमें लोग अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने इष्ट गुरुकुल और कुल गुरु, जो भी हमारे परिवार के, जो भी समाज के गुरु लोग होते थे, आचार्य और ऋषि, उनके पास जाकर के 3 महीने तक जब तक ध्यान आदि से अपना जीवन व्यतीत करते थे और जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी उनसे लेते थे। अभी वैसा वक्त के साथ बदल गया है। किसी के पास समय इतना होता नहीं 3 महीने के लिए। हमारे आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा डीएवी की तरफ से एक संस्था है, वो एक वेद विचार सप्ताह के रूप में इसका आयोजन करती है प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय में। और 1 सप्ताह तक हम लोग अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और जीवन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनका उपदेश बच्चों को विद्यालय में दिया जाता है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग श्रावणी पर्व सप्ताह के रूप में यहाँ पे एकत्रित हुए और भजन प्रवाह के समय एकत्रित होने पर उसको उस रूप में मना रहे हैं। हमारी ऋषियों की जो परंपरा है, वैदिक ऋषि जीवन में आने वाली समस्याओं, दुविधाओं को जिस प्रकार से निराकृत करते थे, उनका समाधान करते थे। शायद आपको कुछ समाधान मिलेगा। हमारे सुरसारथी आपको भजन प्रवाह में शायद उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वचन प्रवाह एक ऐसा प्रवाह जिसमें शब्द बहेंगे, स्वर बहेंगे, भाव बहेंगे और सबसे बढ़कर भक्ति का प्रवाह अपने अंतर्मन तक पहुंचेगा। और अब इंतजार के वे क्षण समाप्त हुए जिनकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। अब शब्दों को स्वर मिलेगा, स्वरों को भाव मिलेगा और भावों को मिलेगा भक्ति का स्पर्श। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं डीएवी न्यू शिमला से पधारे हमारे आदरणीय संगीत अध्यापक श्रीमान हरीश गुप्ता जी को, जिनकी मधुर आवाज निश्चित रूप से इस सभागार के वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर देगी। आप सभी तालियों की मधुर गूंज के साथ आदरणीय हरीश गुप्ता जी। सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय दयानंद पब्लिक स्कूल और इनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया।
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम। और जितने भी अभिभावक आए हैं इनके चरणों में शत नमन प्रणाम। आप सब, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए श्रावण पर महा का ये आज का ये कार्यक्रम इसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी हमारे साथ गाएं। कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा भजन गाएं जो आप सभी गुनगुनाएं। भजन का आनंद ही वही। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ हमारे बड़े भैया मित्र हमारे मनोज भैया, इनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने हमें यहाँ पे आने का अवसर प्रदान किया। तो प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, यहाँ पे जितने भी संगीत के हैं सभी बच्चे, तो आप सभी अभिभावक भी हमारे साथ गाएं। अब आज का भजन शुरुआत करते हैं। इजाज़त मैम। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब तुम्हारे हाथों में।
यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, पूजा की एक अधिकार, पूजा की एक अधिकार, तारे तुम्हारे हाथों में, अब दिया जीवन का, अब सौंप दिया जीवन का, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। मुझे में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझे में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, नारायण नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में। आए हैं सो
आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से तू प्यारों में मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू प्यारों में मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो, एक दिन ऐसा माटी कहे कुम्हार से तू प्यारों में मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू प्यारों में मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंदे जंगे, दुर्बल को न सताए, दुर्बल को न सताए, जाकी मोटी हाय, बिना जीभ के श्वास से लोहा हो जाए, बिना जीभ के श्वास से लोहा हो जाए। माटी कहे कुम्हार से तू प्यारों में मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू प्यारों में मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। दुख में सुख में सुमिरन सब करे, सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में ना कोई।
पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के पिछड़े कब मिले दूर पड़े, अब के पिछड़े कब मिले दूर पड़े। माटी कहे कुमार से प्यारों में हो, माटी कहे कुमार से तू प्यारों में हो, एक दिन ऐसा मैं रोऊंगा, मैं रोऊंगी तो, एक दिन ऐसा मैं रोऊंगी। अत्यंत बहुत अद्भुत। जब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे हैं। ऐसा लगा मानो स्वर नहीं स्वयं भक्ति हमारे बीच उतर आई। और अब भजन प्रवाह की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं। अब वह क्षण जब हमारे अपने विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी साधना और सुरों से इस आध्यात्मिक वातावरण को और भी सुंदर बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए इन मधुर स्वरों को सुनने के लिए, जिसमें बाल मन की सरलता, भक्ति की पवित्रता और संगीत की साधना का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। तालियों से स्वागत कीजिए इन सभी छात्र छात्राओं का। और इनके साथ मंच पर उपस्थित है हम सभी के चहेते सुरों के मंच पर अपनी विशेष पहचान बना चुके अपने विद्यार्थियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विजेता बनाने वाले संगीत क्षेत्र के विद्या वाचस्पति हमारे आदरणीय संगीत अध्यापक डॉक्टर मनोज ठाकुर जी। डॉक्टर मनोज ठाकुर जी, आपके साथ निवेदन है, कृपया आप अपने छात्रों के साथ इस संगीत साधना के कार्यक्रम को भक्ति में आध्यात्मिकता के रंग से इस तरह बोध कीजिए। धन्यवाद। ये विद्यालय के हेलो ये भी संगीत के दरिया में गोता लगाने वाली एक नई पीढ़ी है और आप सभी अभिभावकों का ले सकते हैं। पहला भजन इन बच्चों के माध्यम से आप सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इन बच्चों का जोरदार तालियों से
हैरान हूँ भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। इतनी अच्छी भक्तियां हैं कि लगाना भोग कुछ तुमको। और ये जो भजन है आप ये हमारे डीएवी परिवार, हमारे आर्य समाज प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जो है, ये बहुत साधारण लोगों के बहुत साधारण शब्दों में लिखे हुए भजन है। और कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं कि लगाना भोग कुछ तुमको तो ये अपमान लगता है, खिलाता है जो सब जग को उसे क्या खिलाऊं मैं। भाव तो भाव है, हम घरों में भोग लगाते हैं ईश्वर को, लेकिन हम किसे भोग लगा रहे हैं जो पूरे संसार को भोग लगा रहे हैं। बड़ा बड़ा सोचने का विषय है। और बहुत अच्छी पंक्तियां जिन्होंने लिखी हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं। और इसी कड़ी में अब ये हमारे दीक्षित प्राशर जी हैं, 12वीं कक्षा के छात्र हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आप इनसे एक भजन मैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना
2-3 भजन सुनाऊंगा जी, फिर 3:15 तक कोशिश करूंगा कि मैं आपको फ्री कर दूं। तुम कहाँ छिपे भगवान, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो ना देरी दुख हरो दयामय नाथ शरण में दुख हरो। दुख हरो दयामय नाथ शरण में तेरी, दुख हरो दयामय नाथ शरण में तेरी, दुख हरो दयामय नाथ शरण में तेरी, दुख हरो दयामय नाथ शरण में तेरी। तुम कहाँ छिपे भगवान, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो ना देरी दुख हरो दयामय नाथ शरण में तेरी, 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 दुख हरो दयामय नाथ शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हरते हो, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हरते हो, जो निराश है उनकी झोली आशा से भरते हो, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हरते हो, जो निराश है उनकी झोली आशा से भरते हो। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान करो ना देरी
नहीं डूबने देते दाता, नैया पार लगाते। तुम न सुनोगे तो किसको सुनाऊं, अपनी कथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवान और कहाँ मैं जाऊं। तुम बनाए अंदाज करो ना तेरी, तुम्हारा दया मेरा बोर तो नहीं होने, आनंद आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है आप लोगों को? आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तब भजन प्रवाह का आनंद है। ये वाइब्रेशंस हैं। हमें आनंद तो आएगा आपसे। आपकी कैसी वाइब्रेशंस हैं वो ईश्वरी तंत्री है, वो इसमें जुड़ जाती है अपने आप। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद। हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ आजकल जैसा ट्रेंड चला है संगीत का, वैसा भी हम लोग गा लेते हैं जो आजकल का जो ट्रेंड है, लेकिन उसमें फिर वो आत्मिक शांति नहीं है। एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे शब्द हैं। उस परमपिता परमात्मा को नाविक कहा गया, कहा है इस भजन में, खिवैया कहा गया। वो नाव चलाने वाला, नाव को बचाने वाला। लिखा है, हे नाविक, हे मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो पार, दूर किनारा गहरा सागर, छूट गई मेरी पतवार। एक बहुत अच्छा संगीत का बहुत बड़ा नाम हुआ श्री स्वर्गीय श्री गुरुबचन जी। डीएवी न्यू शिमला के में संगीत के अध्यापक रहे, और उनका वो इतना ही उनका लिखा हुआ बहुत खूबसूरत लिखते थे, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन करते थे। एक बार प्रधानाचार्य महोदय ने कुछ दिन पहले मुझे किसी काम से डीएवी न्यू शिमला भेजा था, तो मुझे अमित जी मिले, वहाँ मैंने उनकी किताब अभी अभी पब्लिश हुई है, उनका जो लिखा, तो मैंने इनको यहाँ बताया कि मैं एक भजन चोरी करके लाया, मैं उसकी फोटो खींच के लाया उस किताब से। मैंने यहाँ पे वो कंपोज किया, और बहुत अच्छे बोल हैं, आप सब आनंद लें। तुलसी तुलसी सब कहे, और तुलसी बन की घास। तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, और तुलसी बन की घास। जो हो जाए कृपा प्रभु की, तो सब बन जाए तुलसीदास। कृपा होगी तभी तुलसीदास बनेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। कि मुंड मुंडाए प्रभु मिले, तो हर कोई लिए मुंडाए। मुंडाते हैं ना जी, फिर मुंडवाते हैं। मुंड मुंडाए हरि मिले, तो हर कोई लिए मुंडाए। के बार बार
उसके बाल को मुड़वाते हैं, अरे वो घड़ी घड़ी पे है। ये कुछ वो विचार हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनको बदलने की कोशिश तुलसीदास जी ने की, बहुत लोगों ने की, लेकिन जो बदल पाई वो बदली, जो नहीं बदल पाई वो नहीं बदली। हे नाविक है मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो। हे नाविक है मेरे खिवैया, हे नाविक है मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो पार। हे नाविक है मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो पार। अच्छा गा रहे बच्चे जी, आप तारीफ गाओगे। क्या खूबसूरत गाने हैं, मुझे गाने हैं, मुझे चोट लग रही है इधर। हे नाविक है मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो पार। हे नाविक है मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो पार। दूर किनारा गहरा सागर, दूर किनारा गहरा सागर, छूट गई मेरी भगवान। हे नाविक है मेरे खिवैया, मेरी नैया लगा दो पार।
1.5 भजन सुनाऊंगा। एक मेरा इन बच्चों को बहुत पसंद है, मैंने कल मना किया था कि नहीं गाना, तो इन्होंने कहा कि नहीं गाना है, एक सही बंदा चाले। हम सब इस धरा पर पंछी पखेरु हैं, तो लिखा है कि पंछी तेरी खुशी का ठिकाना कहाँ गया, जमाना कहाँ गया और आबो दाना कहाँ गया। और ये हमारा जो लोक संगीत है, हिमाचली लोक संगीत की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचना है। सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। आज से 100 साल बाद उस घर में, जिस घर के लिए हम आप सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग रह रहे होंगे जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं और जो हमें नहीं जानते होंगे। मुझे अपने दादा से परे, परदादा तो नहीं देखे, परदादा तो बिल्कुल ही नहीं देखे, और आज हम उनकी संपत्ति पर फल फैलाए बैठे कि सब मेरा है। 100 साल बाद कौन होगा कोई नहीं जानता। पंछी तेरी खुशी का ठिकाना कहाँ गया, पंछी तेरी खुशी का ठिकाना कहाँ गया, पंछी तेरी खुशी का ठिकाना कहाँ गया, ठिकाना
परमपिता परमात्मा करना ना चुना दिल से, करना चुना दिल से, हसरत ये हमारी है, करना ना चुना दिल से, हसरत ये हमारी है, इस दिल में बसे रहना, इस दिल में बसे रहना, किस्मत ये हमारी है, दिल कश अच्छा है, दिल कश अच्छा है, किस्मत मेरी प्यारी है, किस्मत तेरा अच्छा है, दिल कश अच्छा है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा, जिसने भी तुझे देखा, वो जान के बारी है, 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 वो जान के बारी है। अंत कर रहे हैं जी, खत्म कर रहे हैं, आरती गाएंगे। एक और हो जाए, एक और। हाँ, आपको आरती भी और भजन की तरफ सुनाऊंगा। एक और छोटा सा इतना आनंद आ रहा है आप अभी का आनंद का बहुत बना है थोड़ा सा। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। पाया जाता है उनकी मंजिल का पता पाया किसी ने? किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ पाया नहीं जाता। किसी से उनकी
मंदिर का पता आया नहीं जाता किसी से उनकी मंदिर का पता आया नहीं जाता फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है तेरा बन के तेरा बन के तेरा बन के हाँ अब मुझसे ये हाल आया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता मेरे टूटे हुए पैरों के तले एहसान मुझ पे करते हैं मेरे टूटे हुए पैरों के तले एहसान करते हैं तेरे दर पे तेरे दर पे तेरे दर से अब कर और कहीं आया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता आया नहीं जाता आया नहीं जाता पूरी आरती नहीं गाएंगे, वैदिक आरती गाएंगे। आरती वही है, ओम जय जगदीश हरे। ये आपको जान के हैरानी होगी कि आर्य समाज के बहुत प्रकांड विद्वान रहे जिन्होंने ये आरती लिखी थी, और ये जो हम गाते हैं ना ओम जय जय, और ये धुन जो उनकी थी, लेकिन हम आज धुन चेंज करके गा रहे हैं। उसमें तो नहीं है, उसमें खबर वाली बोलते हैं, फटाफट जय जगदीश हरे हो स्वामी हो दाता जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे हो स्वामी जय जगदीश हरे हो दाता जय जगदीश हरे हो स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में प्रभु जी दूर करे जय जगदीश हरे हो स्वामी जय जगदीश हरे हो दाता जय जगदीश हरे हो स्वामी जय जगदीश हरे। जो गावे फल पावे प्रभु जी
अविस्मरणीय ऐसे यादगार पल जिन्हें हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं हमारे जीवन में हमेशा बने रहेंगे। अद्भुत। अभी अभी इस सभागार में जो वातावरण बना है उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। कभी स्वर प्रार्थना बनकर हमारे हृदय तक पहुंचे, कभी ताल ने मन को झंझोर किया, कभी भक्ति के शब्दों ने आंखें बंद करने के लिए विवश कर दिया और आरती की दिव्य ज्योति ने मानो पूरे वातावरण को प्रकाशमय कर दिया। जहां भजन की धुन गूंजती है वहां मन की शांति स्वयं मौन हो जाती है। जहां प्रभु का नाम लिया जाता है वहां हृदय अपने आप मंदिर बन जाता है। आज सचमुच ऐसा लगा कि हम किसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना में एक पावन अवसर में उपस्थित थे। अब समय है उन प्रतिभाओं को सम्मान का जिन्होंने अपने सुरों, साधना और समर्पण से आज इस भजन प्रवाह को वास्तविक में भक्ति प्रवाह बना दिया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को, कृपया वो मंच पे आए और सभी सम्मानित वक्त में वो सम्मानित करें। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हरीश गुप्ता जी से, कृपया वे स्नेहपूर्ण सम्मान को प्राप्त करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बनाया। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान अमित जी को, जिन्होंने सुर तालों के संगम में अद्भुत छाप है और एक संगम देखने को यहाँ पे मिला। बहुत बहुत आभार अमित जी। एक छोटी सी भेंट स्नेहपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से। और अंत में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मनोज ठाकुर जी से और उनके समस्त छात्रों को सभी के लिए स्नेहपूर्ण सम्मान जनक एक छोटी सी भेंट परिवार की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी आयोजन की सफलता केवल उसकी प्रस्तुति नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वचन से भी होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। अब मैं सादर निवेदन करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से, कृपया मंच पर पधारें और आज के इस पावन कार्यक्रम भजन प्रवाह के संबंध में अपने प्रेरणादायी विचार और शुभ वचनों से हम सभी को शुभाशीष प्रदान करें। आदरणीय पेरेंट्स, हरीश जी फ्रॉम DAVNU शिमला, अमित जी फ्रॉम DAVNU शिमला, मनोज फ्रॉम दयानंद पब्लिक स्कूल एंड प्यारे बच्चों और प्यारे टीचर्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो एक बहुत मनमोहक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी है सबने मिलके, उससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आपने महसूस किया इस चीज को। हम DAV इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, हम आर्य समाज के नियम फॉलो करते हैं, हम आर्य समाज के अकॉर्डिंग हवन करते हैं, भजन करते हैं और अपने बच्चों को भी यही सुविचार प्रदान करते हैं। हमारे टीचर्स निरंतर इसकी ओर अग्रसर हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छे मूल्य पहुंचाने की कोशिश करें।
आज के भजन प्रवाह की बात करूं तो सबने मिलके हरीश जी, अमित जी, कहाँ बैठी हैं, जहाँ मनोज एंड प्यारे बच्चे, आपने एक इस तरह से जब हम भजन करते हैं तो भजन 3 शब्दों का एक वर्ड होता है। भगवान, ज हम लेते हैं जतन, मीन्स प्रयास, और न निरंतर। तो भजन का मतलब हुआ कि हमें निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाएं या वहां बैठे हम 2 घंटे या 1 घंटे, बट हमारे मन के अंदर भगवान और प्रभु होने चाहिए, ताकि हम अपने कार्य को अपनी विशेषता के अनुसार कंप्लीट कर सकें। तो इस भजन जब आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक तो सबने महसूस किया होगा कि मन की शांति, दूसरा चिंता और तनाव से मुक्ति, और दूसरा कि जब हम इस तरह के भजन सुन रहे हैं उसमें हम लीन हो रहे हैं तो जो हमारे दिमाग में, जो हमारे मन में एक नकारात्मक, जो एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और हम एक अच्छे सुविचार की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो इसी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और डियर पेरेंट्स, मैं आपका स्वागत भी करती हूँ और साथ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताकि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम को एक सफल आयोजन बनाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा इसी तरह खुश रहो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन से पूर्व हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का, जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और स्नेहपूर्ण सहयोग से इस भक्तिमय कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका। मैं हृदय के आभार करता हूं हमारे सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी संगीतकारों, संगतकारों एवं कलाकारों का, जिन्होंने अपने सुर, तालों और साधना से आज इस वातावरण को भक्ति से भर दिया। वाद्य यंत्रों पर अपनी कला का सुंदर प्रदर्शन करने वाले सभी कलाकारों का भी विशेष आभार। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी सम्माननीय अध्यापकगण का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में आप सभी उपस्थित भक्तजनों और प्रिय विद्यार्थियों का सहृदय धन्यवाद, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपकी तालियां, आपकी सहभागिता ही इस आयोजन का वास्तविक ऊर्जा बनी है। भजन समाप्त हुआ है, भक्ति नहीं। कार्यक्रम समाप्त हुआ है, अनुभूति नहीं। स्वर थमे हैं लेकिन प्रभु का नाम नहीं। यह प्रवाह रुका है पर श्रद्धा का भाव नहीं। आइए हम आज यहां से केवल भजनों की समृद्धि लेकर ना जाएं, बल्कि भक्ति, शांति, प्रेम, सद्भावना का संदेश भी साथ लेकर जाएं। इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए, उपस्थिति के लिए एक बार पुनः आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से मैं प्रस्थान की अनुमति चाहूंगा। कृपया आप स्थान छोड़ें। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रधानाचार्य महोदय के प्रस्थान के उपरांत आप सभी भी यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।